तो हेलो दोस्तों, यह कहानी कर्मों पर आधारित है कि मनुष्य को अपने प्रत्येक कर्म का फल क्यों भोगना पड़ता है। तो इस कहानी को लास्ट तक पूरा सुने। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। वह बहुत ताकतवर और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह सोचता था कि उसके पास इतना अधिकार शक्ति है कि किसी भी बुरे कर्म का फल नहीं भोगेगा। वह अपने मन की हर बात करता, चाहे वह बुरी हो या अच्छी हो। एक दिन राजा ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए एक निर्दोष किसान की जमीन जब्त कर ली। किसान ने राजा से बहुत प्रार्थना की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। किसान ने दुखी होकर राजा से कहा, महाराज, मैं भले ही कमज़ोर हूँ, लेकिन याद रखना, हर कर्म का फल एक दिन ज़रूर भोगना होता है। राजा ने किसान की बात को हल्के में लिया और हंसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं फर्क होगा, मैं राजा हूँ। कुछ वर्षों बाद राजा ने विक्रम का पैसे और संपत्ति बहुत बढ़ गई, लेकिन उसके जीवन में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। वह बीमार रहने लगा, उसका परिवार उसे दूर हो गया और उसके आसपास के लोग उससे दूर रहने लगे। एक दिन राजा ने वृद्ध संत से मिला और उसने अपनी परेशानियों का कारण पूछा। संत ने शांत होकर कहा, राजन, यह तुम्हारे ही बुरे कर्मों का फल है। जब तुमने निर्दोष किसान की ज़मीन छीनी थी, तब तुमने यह सोचा नहीं था। तुम्हारा इसका कोई परिणाम नहीं है, भुगतना तो होगा ही, क्योंकि यह कर्मों का खेल है। लेकिन यह दृष्टि का नियम है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना होगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस किसान को पूरे देश में और प्रदेश में